बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। जी, आज के व्लॉग जो है ये हमारा शुगर के मरीज़ों के नाम है। आज हम उनके लिए बड़ी मज़ेदार एक रेसिपी लेके आए हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक नॉर्मल साइज़ का सेब, एक अदद अंडा, वाइट ओट्स और वाइट ओट्स यानी जई का दलिया और एक कप जौ का दलिया और कुछ 1 चम्मच हमें चाहिए होगा देसी घी। सबसे पहले हम वाइट ओट्स यानी जई के दलियों को पीस के इसका आटा बना लेंगे। उसके बाद हम जौ का दलिया भी 1 कप लेंगे और इसको हम दूध में भिगो के रखेंगे। जौ का दलिया थोड़ा मोटा होता है और जई का दलिया थोड़ा बारीक होता है। जो मैंने एक छोटा मिल्क पैक लिया था वो मैंने सारा 1 कप जौ के दलिए में डाल के इसको भिगो के 10 मिनट के लिए रख दिया था। पहले मैंने हाफ़ डाला था बट मुझे थोड़ा कम लगा, फिर मैंने बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर दिया था। दूध डाल के इसको मैंने सोक इसलिए किया ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, गल जाए और कुकीज़ में इसका कच्चापन का टेस्ट ना आए। जी, बाकी का दूध भी अब हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम लेंगे जी 1 अदद सेब को हम कद्दूकश करके डालेंगे। आप इसको टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में भी डाल सकते हैं बट मुझे ये इस तरह पसंद है डालना। सेब रिच सोर्स ऑफ आयरन है और शुगर के पेशेंट सेब ले सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। सेब को मैंने कद्दूकश कर लिया था। देखिए कितनी नाइस किस्म की इसकी शक्ल निकली है। अब हम इसको अपना जो हमने जई का आटा बनाया था, सबसे पहले हम एक अंडा तोड़ेंगे। अंडा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे लेना चाहिए। ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है, ये ब्रेन बूस्टर कहलाता है। ये अंडे को अच्छी तरह हम फेंट के इसमें हम जई का आटा मिक्स कर लेंगे। एकदम सारा आटा आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको मिक्स करती जाएं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने जौ का दलिया भिगो के रखा था, वो हम अब इसमें डाल लेंगे। अब दोनों को हम दोबारा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल देंगे। देसी घी बनिस्बत कुकिंग ऑयल सेहत के लिए अच्छा होता है, इसे अपनी डेली डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। आप कुकिंग ऑयल का जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कीजिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही हमने जो सेब कद्दूकश करके रखा था, अब हम वो मिक्स करेंगे। सेब का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, आपने देखा है। ये इसलिए चेंज होता है कि ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है, आयरन का बहुत बड़ा ज़रिया है। पिंच सॉल्ट डाला था। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे जी दारचीनी के पाउडर का, सिनेमन पाउडर। दारचीनी जो है ये कुदरती तौर पर आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, आपके खून में बढ़े हुए जो इंसुलिन का लेवल होता है ये उसको कम करती है। आपकी बॉडी में कहीं भी किसी किस्म की भी स्वेलिंग हो उसको ये ख़त्म करता है। शुगर के मरीज़ अगर अपनी डेली की डाइट में सिनेमन को शामिल करें तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी चाय बना के पी सकते हैं। जब भी आप चाय बनाएं उसमें पिंच आप इसका पाउडर डाल लें, गर्म पानी में डाल के पिएं। यकीन माने ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। और इसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था इसमें, बेकिंग सोडा, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं। इसके बाद हम इसकी डिफरेंट स्टाइल में कुकीज़ बनाएंगे।
अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, आप नॉर्मल हेल्दी इंसान हैं, तो आप इसमें डिफरेंट किस्म का टेस्ट दे सकते हैं। आप इसमें हनी डाल सकते हैं, आप इसमें पीनट बटर डाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने इसको किस तरह बनाया है। 2 से 4 कुकीज़ मैं बिल्कुल बगैर किसी शुगर या टेस्ट के बनाऊंगी जी। सबसे पहले हमने लिया अच्छा सा अपने शॉपिंग बैग लेना साफ़ सुथरा, उस पर हम रख के इसको कटर की मदद से काटेंगे। मेरे पास चूँकि डोनट का कटर था, मैंने डोनट बनाने वाले कटर से इसको काट के इसकी खूबसूरत सी एक शक्ल बना ली, कुकी बना ली। आप इसको हाथ की मदद से भी बना सकती हैं। जी, ये देखिए कितनी प्यारी कुकी बनी। काइंडली अगर कोई शुगर का पेशेंट मेरी इस रेसिपी को देख रहा होगा, आप बनाएं, बना के इसको ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत कुकी हमारी बन गई। सेकंड हमने ढक्कन लिया, उसमें आप पेपर रखें, इसी तरह शॉपिंग बैग रखें और उसकी डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस करें। और ये देखिए फैंटास्टिक तरीका ज़बरदस्त किस्म की गोल कुकीज़ बनाने का। ये इसके बाद हम हाथ से भी बना सकते हैं इस तरह करके। अब मैं आपको बताऊंगी जो शुगर के पेशेंट नहीं हैं उनके लिए हम पीनट बटर डाल के इसको बनाएंगे जी। आपने लिया, इसमें थोड़ा सा होल किया, चम्मच भर के हम इसमें पीनट बटर का डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा मटेरियल और लेंगे और अब हम इसको लॉक कर लेंगे। ये देखें, यूं किया और थोड़ा सा मटेरियल और लिया, इसको पैक किया यूं करके। अब इसको हम गोल करेंगे, गोल करके हाथ की मदद से ही हम इसको प्रेस करके एक खूबसूरत सा बिस्किट फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। 2 से 3 कुकीज़ मैंने बनाई थी पीनट बटर डाल के। उसके बाद अगर आपने इसको थोड़ा मीठा करना है तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं और कुछ आप इसमें चोको चिप भी डाल सकती हैं जी। मैंने डिफरेंट उसमें करने के बाद मैंने अपने ट्रे को ग्रीसी किया था और इसको मैंने लगा लिया था। और इन पे मैंने डाली थी कलौंजी। कलौंजी भी कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी शफा की हामिल एक हर्ब है। सवाए मौत के इसमें हर बीमारी का इलाज है, ये हदीस मुबारक है। तो इसको आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर करें जी। इसके साथ ही मैंने ओवन को 180 डिग्री पे रखा था और 15 मिनट के लिए मैंने इन कुकीज़ को तैयार किया था। देखिए कितनी ज़बरदस्त कुकीज़ बन के तैयार हुई हैं। काइंडली अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो शुगर के पेशेंट हैं वो इंशाल्लाह इसको खा के अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज फ़ील करेंगे। तो काइंडली अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।